भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाई तदोदयते विवेकः। जब इंसान के अनंत जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, भाग्य उदय होता है, तब ये भगवान की कथा हमें सुनने के लिए मिलती है। और वो समय हम बिना मतलब में गंवा देते हैं। भगवान की कथा सुनना, भगवान की कथा में जाना, ये भी एक तरह की भक्ति होती है। भक्तजनों, हम ये नहीं कहते कि सारे दिन कथा में बैठे रहो, जितना वक्त तुम्हें मिले, क्योंकि वैसे ग्रस्त जीवन बहुत बड़ा जीवन है। ग्रस्त धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जनक ये ग्रस्त थे, ग्रस्त होते हुए भी इनको महात्मा की उपाधि दी गई। ग्रस्त होते हुए भी जनक को महात्मा कहा जाता था। गृहस्थी का जीवन भी अगर हम धर्म के साथ जीते रहे तो हमसे बड़ा कोई भी संत दुनिया में नहीं है। कभी कपड़े रगने से संत नहीं होते, मन को रगना चाहिए। जिसके मन में रंग नहीं है, मन साफ नहीं है, कपड़े चाहे कैसे भी पहन लो लाल पीले, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। जो मन साफ है, वो कहते हैं ना, भक्त रविदास की एक कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन में कालापन नहीं है, मन में कोई द्वेष नहीं है, तो भी एक तरह की ये भजन है। और भजन जहां हो वहां बने रहो, भागो मत, तो भी तो भजन है। मन को बिना मतलब में जो भटका रहे हो, मन भटक रहा है, भटकने से कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान की कथाओं में जब जाओगे तो मन को शांति मिलेगी। और अगर मन से कथा सुनोगे तो, अभी आप लोग बड़े भैया के द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे, किस तरह से एक अंडे में से शुक्र तोता प्रकट हुआ, वही तोता व्यास जी की देव का जन्म हुआ। जो सुखदेव व्यास के पुत्र थे। व्यास जी का नाम क्या था? व्यास जी का नाम था श्री कृष्ण द्वैपायन। इन्हें व्यास कहा जाता है। व्यास का मतलब क्या होता है? व्यास की परिभाषा क्या होती है? व्यास का मतलब है विस्तार करना। जो कथा को, उन्हीं के पुत्र थे ये सुखदेव। आओ आगे महाभारत में प्रवेश करते हैं। श्री हरि विष्णु की नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्र, चंद्र के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र हुए आयु, आयु के पुत्र हुए नहुस, नहुस के पुत्र हुए याति, याति के पुत्र हुए पुरु, और पुरु के पुत्र हुए जन्मेजय, जन्मेजय के पुत्र हुए प्रचिनबान, प्रचिनबान के पुत्र हुए थे संयात, संयात के अहयात, अहयात के रौद्रास, रौद्रास के ऋतेय, ऋतेय के पुत्र हुए थे रंतभार, रंतभार के पुत्र हुए सुमत, सुमत के पुत्र हुए रैभ्य, और रैभ्य के पुत्र हुए दुष्यंत, दुष्यंत के पुत्र हुए भरत, भरत के पुत्र हुए भरद्वाज, भरद्वाज के पुत्र हुए मन्यु, मन्यु के पुत्र हुए वृहक्षत्र, और वृहक्षत्र के पुत्र हुए हस्ती। इन हस्ती महाराज ने हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती के पुत्र हुए थे अजमीर, अजमीर के पुत्र हुए ऋक्ष, ऋक्ष के संबरण, संबरण के कुरु, कुरु के जुन्हू, जुन्हू के सुरत, सुरत के विदुरथ, विदुरथ के सार्वभौम, सार्वभौम के जयसेन, जयसेन के राधिक, राधिक के अयुत, अयुत के क्रोधन, क्रोधन के देवातिथ, और देवातिथ के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए प्रदीप, प्रदीप के पुत्र हुए थे शांतनु, बाल्हिक और देवाप। ये तीन पुत्र हुए प्रदीप के।